सो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट ना ही सिर्फ प्लस टू के सिलेबस के हिसाब से, इवन बीकॉम के अगर आप स्टूडेंट हो या एमकॉम में अगर आप कर रहे हो या हायर स्टडी कर रहे हो, तो भी ये टॉपिक आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लो क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है। सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन। आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में। तो डिफरेंट डायमेंशंस में हमने अगर बात करें कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा हमने डिटेल में डिस्कशन की है, जिसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता लगे। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन बिजनेस इन्वायरमेंट की पता होगी तभी हम इसके डायमेंशंस के बारे में डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग और इंपॉर्टेंस तो हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस हो गई हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेक द अनदर वीडियो ऑन द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली इतनी सारी डायमेंशन है, आज सारी के सारे डायमेंशन तो आज हम इस वीडियो में क्लियर नहीं करेंगे। आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशंस के रिगार्डिंग, किस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा बिजनेस को इफेक्ट करता है। हाउ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस, अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आप जानते हो कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक सिस्टम, ये तीनों ही चीज़ें किसी न किसी तरीके से हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज हम इकोनॉमिक डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बताया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव द बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। तो वो सारे फैक्टर जिसका हमारा बिजनेस फंक्शनिंग पे इफेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस। बिजनेस डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर और इज़ द रिक्वायर्ड इनपुट। जो बिजनेसमैन है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है अपने हर एक इनपुट के लिए। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर कैन अफेक्ट द फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इकोनॉमी की कंडीशन प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है, यही हमारे बिजनेस की स्ट्रेटजीज को और बिजनेस के हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जैसे अब आपको पता है कि जब कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑब्वियसली क्या है, सबकी डाउन है। तो अब इकोनॉमिक कंडीशन जब ऑलरेडी डाउन चल रहा है, जब रिसेशन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस को आगे प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना, वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कंडीशन ही हमारी इकोनॉमी की कुछ अब जो है वो नेगेटिव चल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमें बिजनेस को इफेक्ट करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बेसिकली हम 3 कंसेप्ट को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, देन आता है इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की। इकोनॉमिक कंडीशन फ्लक्चुएट कॉन्टिन्यूसली। इकोनॉमिक कंडीशन है, कभी बूम पीरियड आ गया, कभी हमारा रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया। बूम पीरियड होता है जब तेजी का पीरियड होता है, जब हर इकोनॉमी गरीब काफ़ी हर एक चीज़ में जो इकोनॉमी जो फास्ट चलती है। ठीक है, प्रोडक्शन लेवल भी इंक्रीज़ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज़ है, उसके अलावा आपका हो इनकम लेवल भी लोगों का इंक्रीज़ है, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ है। हर एक चीज़ जब काफ़ी फास्ट ग्रो करती है उसको बोलते हैं बूम पीरियड कह लो। ठीक है, और जब हमारी जो इकोनॉमी डाउन पीरियड पे जाती है, ठीक है ना, जहाँ पे रिसेशन जिसको हम बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो कभी सेम नहीं रहती, कभी रिसेशन आ जाता है तो कभी बूम आ जाता है। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, सो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री सच एज द नेचर ऑफ इकोनॉमी, स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल क्या स्टेज चल रही है, इन्फ्लेशन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन जब में प्राइस कम हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की डेवलपिंग स्टेज क्या है, कि हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एसेट्स आर द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी ही चीज़ें हमारे बिजनेस को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट जरूर करती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे आप सब जानते हो कि डिफरेंट टाइप की पॉलिसी गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करती है। फिजिकल पॉलिसी विच इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी विच आर फॉर्म बाय द आरबीआई, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड अदर डिफरेंट पॉलिसीज। ये भी सारी पॉलिसीज हमारी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वैल्यू को गिरा देना या करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देना इन रिलेशन टू अदर करेंसीज। फिजिकल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डेफिसिट रिलेटिंग टू द फॉरेन ट्रेड एक्सरसाइज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस डिसीजन ऑफ एन एंटरप्राइज। द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस लार्जली डिपेंड अपॉन द अबव पॉलिसी। की बेसिकली ये पॉलिसीज ही हमारी इफेक्ट करती है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि अगर ये पॉलिसी हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर ये पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं है तो वी विल हैव टू फेस द सम प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक सिस्टम। जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस करना चाहते हो उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये भी सबसे पहले आपको देखना जरूरी है। द स्कोप ऑफ द प्राइवेट बिजनेस इज डिटर्मिन बाय द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलिंग इन द कंट्री। द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमीज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज एंड मिक्स इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमीज की। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारा कंट्रोल प्रोडक्शन का, क्या करनी है प्रोडक्शन, कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, और सच डिसीजन आर टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी all the factor of production like land, labor, capital are privately owned and the production is carried on by the private enterprise। और जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे प्राइवेट बन रहा होगा, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। एंड प्रॉफिट मोटिव रूल्स सच इकोनॉमिक्स, what to produce, how to produce and for whom to produce, all these economic problems are settled by the forces of demand and supply and market mechanism। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेज है उन्हीं के हिसाब से सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी पीपल इंजॉय फ्रीडम ऑफ चॉइस रिलेटिंग टू कंजम्पशन, क्या कंज्यूम करना है, क्या ऑक्यूपेशन होगा लोगों का, कितनी सेविंग, कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों ने करनी है, ये लोगों पर डिपेंड है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द मार्केट फोर्सेज। However, it is very hard to find a pure free market economy because such economy is subject to the numerous government control and regulation। फ्री मार्केट इकोनॉमी आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ में आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी मिल जाएंगी जहाँ पे ज़्यादातर जो बिजनेस होंगे वो आपके प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर ही आते होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज कह दो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी कह दो या कम्युनिस्ट कंट्रीज कह दो, जो बिल्कुल फ्री मार्केट इकोनॉमीज के अपोजिट है, जहाँ पे सारा कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज के पास कोई राइट नहीं है प्रोडक्शन करने का, ठीक है ना। अंडर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम द स्टेट मीन्स गवर्नमेंट ऑन ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिटर्मिन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर एलोकेटेड अमंग द पीपल बाय द सेंट्रली अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी वही सारा का सारा रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को एलोकेशन करेगी। नो इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी राइट्स टू इनकम इन सच इकोनॉमीज। किसी इंडिविजुअल के पास कोई प्राइवेट राइट नहीं है। देयर इज हार्डली एनी कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन द कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी के बारे में, कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की राइट्स, डिस राइट को कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। द कंजम्पशन पैटर्न इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ऑल द नंबर ऑफ द सोसाइटीज enjoy the benefit of the centrally planned economies on the basis of equal right। क्योंकि आपको पता है जहाँ पे गवर्नमेंट है एंड गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट कमाना, इसलिए यहाँ पे सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल बेनिफिट ही दिए जाएंगे। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वाज फॉलोड बाय द रशिया, चाइना एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। लास्ट हम बात करते हैं अपना डिस्कस आज का टॉपिक में मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी नाम से क्लियर हो रहा है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, लाइक इन इंडिया। The system of economy falls in between the two extremes, that is capitalism and communism। In mixed economy, several basic and strategic industries are owned and managed by the government। The state regulates the activity of the private sector। मतलब ज़्यादातर मेन इंडस्ट्री वो गवर्नमेंट के हाथ में होंगी और प्राइवेट बिजनेस मैन जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहकर। It may serve the interest of the nation rather than its own interest। The state also regulate the monopolies। जो गवर्नमेंट है वो मोनोपोलीज को क्रिएट करने से रोकता है एंड टेक इफेक्टिव स्टेप टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। और इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो अपना काफ़ी सारे जो अपना डिफरेंट जो है डिसीजन लेते हैं। इन मिक्स इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एज इन केस इन इंडिया। दिस सिस्टम ऑफ इकोनॉमी ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द इगैलिटेरियन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसको हमने इगैलिटेरियन प्रिंसिपल का नाम दिया है मिक्स इकोनॉमी को। तो ये होता है हमारी आज की वीडियो का कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की हमने ये पार्ट बी की वीडियो फिनिश की, बाकी जो डायमेंशंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।